नमस्कार और स्वागत। मैं हूं शुभम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं तो मेरा चैनल मैथ्स गुरुकुलम। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स का, विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री। आप सब लोग सुने होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। एंड आपको बताऊं, मैं जो आज कंटेंट हम लोग इसका पढ़ेंगे और जो आगे इसके पार्ट्स में लाऊंगा वो बेसिकली 10th के CBSE और ICSE के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो आज जो इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करूंगा, अगर पॉइंट की बात करूं तो उस पॉइंट पे आज सिर्फ बात होगी कि अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, उनमें से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। सिर्फ एक बेसिक का कंसेप्ट है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा और उसी पर हम लोग दूसरे पार्ट्स में आगे की बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और हम लोग इसमें करेंगे क्या। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक का मतलब है ट्राई का मतलब है 3 एंड गॉन मीन्स साइड्स, राइट, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। राइट, दैट मीन्स कि हम लोग इसमें 3 साइड्स का मेजरमेंट करने की जो पूरी चीज़ें हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं। राइट, तो 3 साइड से जो बाउंडेड रीजन होता है उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। और इस बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनी हुई है। सो इफ़ आई टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल और इसका नाम मैं दे दूं ABC, ध्यान से देखिएगा, इस एंगल को मैं थीटा 90 डिग्री है, तो इसमें एक लेंथ है परपेंडिकुलर, एक है बेस और एक होता है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और बेस ये डिसाइड करता है कि कौन सा एंगल हम लोग ले रहे हैं। पहली चीज़ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जितने भी होते हैं, वो सब के सब एक्यूट एंगल के लिए एलिजिबल होते हैं। एक्यूट एंगल पर ही हम उनको लगा सकते हैं। राइट, तो अगर हम ए एंगल लेते हैं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर हम लोग ए लेते हैं तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसको हम लोग बेस बोलेंगे और ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी। राइट, अगर हम लोग ए के बजाय हम लोग एंगल ले लेते हैं सी, तो उस केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BC। राइट, तो ये जो परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। तो इन दोनों एक्यूट एंगल में से कौन सा एंगल आप ले रहे हैं वो एंगल डिसाइड करता है कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। राइट, तो इन्हीं पर बेस्ड पूरी थ्योरी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन किया गया। इनकी ये डेफिनेशन है आप कह सकते हैं, और उसके लिए आप एक वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, वो याद कर लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड देन हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान P भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। राइट, अगर आप इस चीज़ को याद कर लेते हैं तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन एक लाइन में रट जाएगी। पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन। अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ से थीटा इसको कह देता हूँ, तो अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। राइट, फिर देखिए साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बोलता हूँ कॉस थीटा तो मैं लिखूँगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं कहता हूँ टेन थीटा तो मैं लिखूँगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर देखिए ये तीनों अगर आपको याद हो गए, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगर आप tan का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपको कॉट मिल जाता है। रेसिप्रोकल मीन्स इसको पलट दीजिए, दैट मीन्स इट विल बी B अपॉन P। अगर आप यहाँ पे साइन कॉस tan कॉट, अगर आप यहाँ से सेक थीटा निकालेंगे तो इसको पलट दीजिए H अपॉन B। अगर यहाँ से आप कॉसेक थीटा निकालते हैं सो इट विल बी H अपॉन P। राइट, मतलब 3 अगर आपको पता है तो बाकी के 3 तो वैसे भी निकल आएंगे। तो चीज़ें थोड़ी सी और कम हो गई। मेरा हेडिंग था कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो तो बाकी के 5 कैसे निकालेंगे। तो मेरा बेसिकली कंसेप्ट ये है कि अगर एक पता है तो उसकी मदद से बाकी के 2 और निकाल लो, क्योंकि बाकी के 2 और निकाल लिए तो 3 पता हो गए, उन 3 की वजह से बाकी के 3 निकल आएंगे। आई होप आई एम क्लियर। राइट, तो अगर मैं इस पे आपको जो चीज़ इस्तेमाल करने में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो यूज़ होंगी वो है पाइथागोरस थ्योरम, एंड यू ऑल नो इट, द पाइथागोरस थ्योरम, एंड विच इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।
हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं जिससे आज के कंटेंट की शुरुआत हो सके। मतलब माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज इफ cos थीटा इज इक्वल टू 8/17, so you have to find all other 5 trigonometric ratios। आपको बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। अगर आपको एक cos थीटा पता है 8/17, तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकलेंगे ये आपको निकालना है, राइट। तो अगर आप देखिए तो cos थीटा पता है तो आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हैं। कौन सी? cos का उल्टा sec। तो अगर cos की वैल्यू 8/17 है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं sec थीटा की वैल्यू 17/8 होगी डायरेक्ट, राइट। 5 निकालने थे, एक निकल चुका, बचे 4, राइट। अब आप देखिए बाकी के निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक लॉ होता है उसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, मैं बोल देता हूँ। तो हम लोग अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, उसमें इस एंगल को कह देते हैं 90 डिग्री और इसको बी कह देते हैं, इट इज़ ए बी एंड सी सपोज। सो अगर देखिए कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब अगर मैं इसको 8/17 को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से कंपेयर करूं तो बेस की जगह पर 8 लिखा है और हाइपोटेन्यूज की वजह से 17 लिखा हुआ है। तो अगर मैं बेस पर 8 लिख दूं, हाइपोटेन्यूज पर 17 लिख दूं तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन और अच्छे से करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि ये रेशियो है तो बेस की एग्जैक्ट वैल्यू 8x होनी चाहिए और इसकी वैल्यू 17x होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सब काम रेशियो में हो रहा है, एक रेशियो की वैल्यू पता है, बाकी के 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो इतना ज़्यादा हम x पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि रेशियो निकालते समय ये x हमेशा कटता रहेगा। आप चाहें तो x लेके करें, वो परफेक्ट तरीका है, राइट। लेकिन आप ऐसे भी करते हैं, इट इज़ नॉट रॉन्ग। नाउ यू हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, जिससे आपको ये परपेंडिकुलर की लेंथ पता चल सके। हाइपोटेन्यूज इज 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बताइए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इट इज़ 289 माइनस 64, आपको मिलेगा 225। सो ए बी स्क्वायर, सो लेंथ ए बी विल बी 15, तो ये आ गया 15, राइट है। तो अगर ए बी विच इज़ परपेंडिकुलर 15 आ गया तो आप आराम से cos थीटा ना करके sin थीटा निकाल सकते हैं, विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। So perpendicular will be 15, hypotenuse will be 17. This will be the value of sin theta. और आप मुझे बताइए if you know the value of sin theta तो cosec theta आपको आराम से मिल जाएगा। Now what will be the value of cosec theta? यहीं से बताइए। The reciprocal of sin, तो which is 17/15. I hope I am clear, right? तो देखिए 3 हो गए, बचे 2, तो 2 बचे हैं tan और cot। तो tan आप बता सकते हैं, बताइए। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 15 एंड बेस इज 8, सो इट विल बी 15/8। और अगर ये tan आ गया तो cot आ जाएगा 8/15, राइट। तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू एक ट्रायंगल बना करके आसानी से कर सकते हैं। आगे के जो मैं वीडियोस में एक चीज़ आपको बताऊंगा कि हम लोग एक आइडेंटिटीज़ होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसकी मदद से भी डायरेक्टली बिना ट्रायंगल बनाए हम लोग आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं, राइट। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, अगर आप उसको देखिए। द क्वेश्चन इज, जस्ट राइट डाउन एवरीवन। क्वेश्चन इज इफ साइन बी इज इक्वल टू, क्वेश्चन इज इफ साइन बी इज इक्वल टू 1/2, साइन बी इज इक्वल टू 1/2, यू हैव टू प्रूव दैट 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब बी इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। अभी आगे मैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स कराऊंगा तो उस पर भी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से प्रूफ होता है। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू नहीं जानते तो हम लोग इसको इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखिए साइन बी पता है, सो वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस बी, राइट। तो आप आराम से cos b निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि sin b पता है। आप एक ट्रायंगल बनाइए, यहाँ लिखिए b, यहाँ लिख दीजिए a एंड इट इज़ c। एंगल a इज़ ऑफ 90 डिग्री, राइट। सो sin b देखिए कितना है, 1/2। 1 क्या होता है? परपेंडिकुलर, और 2 क्या होता है? बेस। तो 1 पे परपेंडिकुलर दीजिए, 2 पर बेस लिख दीजिए, राइट।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर पे 1, हाइपोटेन्यूज पे 2। नाउ यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ बेस। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 -1 3 and under root 3, so base will be under root 3. Now what will be the value of cos b? Cos is base upon hypotenuse which will be root 3 upon 2, so cos b की वैल्यू हो गई root 3 upon 2। तो आप cos b की वैल्यू यहाँ root 3 upon 2 रख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, और देखिए 0 आ रहा है कि नहीं। देखिए 3 cos b की जगह पर root 3 upon 2 -4, यहाँ देखिए cos क्यूब लिखा हुआ है। cos क्यूब का मतलब होता है कि cos b को 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, राइट। जैसे आपसे कोई कहे कि cos b की वैल्यू 1/2 है, तो cos स्क्वायर b की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताइए कि 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 होगी, राइट। तो यहाँ पे cos b √3/2 है, तो इसका क्यूब करना है। √3 का क्यूब होता है, आपको पता है 3√3/2 का क्यूब होता है 8। ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, इट विल बी 3√3/2 minus 3√3/2, it will be cancelled out and you will be getting 0, and 0 is written here in the right hand side, right। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि हम लोगों ने इसको यूज़ किया कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता था, उसकी मदद से हमने कॉस्ट निकाला, और प्रूविंग वाले क्वेश्चन में भी इस कॉन्सेप्ट को लगाना सीखा कि कैसे हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो बाकी के निकाल करके हम लोग उसकी प्रूविंग भी कर सकते हैं, राइट। तो ये एक वीडियो था जिसमें हम लोगों ने बेसिक इसी तरह एक अगर पता है तो बाकी के 5 निकालना सीखा। आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक के लेक्चर्स में हम लोग ये डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाइट्स एंड डिस्टेंस एंड सो ऑन। और भी बातें हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक में करेंगे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उस पर हम लोग स्पेशल क्लास लेकर के उस पर बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें आपको ने कुछ एक चीज़ सीखी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए जिनको बेसिकली इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से खासा डर लगता है, तो पार्ट 1 उन्हें दिखाइए ताकि उन्हें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और ये लगे कि ये सब चीज़ें एकदम मुश्किल नहीं, अगर आप चाहें तो इसको सीख सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।